सुप्रभात। आस्था और संविधान, यह हमारी आज की चर्चा का विषय। आस्था और संविधान। साल 1947 सिर्फ एक स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म की तारीख नहीं था। यह नैतिक और राजनीतिक समझौते की शुरुआत भी थी, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ चुके और विभाजन की पीड़ा झेल चुके लोगों के बीच हुआ। भारतीय मुसलमानों के लिए यह समय भरोसे और स्वीकृति का था। यह वो मोड़ था जहां भारत की 1000 साल पुरानी इस्लामी परंपरा आधुनिक बराबरी और इंसाफ के विचार से मिली। भारतीय संविधान को संकीर्ण चश्मे से केवल कानूनी किताब मानना उसकी आत्मा को नज़रअंदाज करना है। असल में वह न्याय का एक पवित्र समझौता है जो हमें बहुलतावादी समाज में सम्मान, आस्था और तरक्की के साथ जीने का रास्ता दिखाता है। यह धारणा बना दी गई है कि मुस्लिम आस्था और संविधान एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यह सोच नई है और अधूरी भी, जो ना इस्लाम की गहरी नैतिक जड़ों को समझती है, न भारतीय राज्य की समावेशी सोच को। समकालीन विमर्श में इस्लाम को प्राय कठोर दंड विधान या राजनीतिक मार्गों के संकुचित खांचे में समेट दिया जाता है, जबकि उसका मूल उद्देश्य हमारे हमेशा जीवन, संपत्ति, बुद्धि, अल्पसंख्यकों और उनके धर्मों की रक्षा रहा है। जब इन मूल उद्देश्यों को संविधान के साथ जम रखकर देखते हैं तो दोनों में टकराव नहीं बल्कि समानता दिखाई देती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रति संवैधानिकता, प्रतिबद्धता इस्लाम के अदल यानी पूर्ण न्याय और एहसान यानी भलाई और करुणा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। जो संविधान इबादत या पूजा की आज़ादी देता है, निर्बलों को बलवानों के विरुद्ध संरक्षण देता है और कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है, वो आस्था का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उसके जीने में मदद करने वाला ढांचा है। यह भी याद रखना चाहिए कि संविधान सभा में बैठे मुस्लिम नेताओं ने इस दस्तावेज को सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए गढ़ा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जैसे नेताओं को कभी यह नहीं लगा कि मुस्लिम पहचान और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में कोई टकराव है। मौलाना आज़ाद के लिए संविधान मीसा के मदीना का आधुनिक रूप था, जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ धार्मिक स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देते हुए एक बहुल राज्य की स्थापना की। इन नेताओं की समझ साफ थी कि विविधताओं से भरे विशाल देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य ही सूची के लिए सुरक्षा की गारंटी है। धर्मनिरपेक्ष कानूनों को संविधान के विकल्प के रूप में पेश करना आस्था के साथ भी न्याय नहीं करता। इस्लामी विद्वानों का भी मत है कि जिस देश में मुसलमान रहते हैं, वहाँ के कानूनों का पालन करना उनका धार्मिक दायित्व है, जब तक वे उन्हें उनकी मूल आस्था से विमुख ना करें। भारतीय संविधान अंतरात्मा की आज़ादी की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 से 30 अल्पसंख्यकों को धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं, जो वैश्विक संवैधानिक इतिहास में दुर्लभ हैं। ये बहुसंख्यक की रियायत नहीं बल्कि राज्य की वो प्रतिबद्धता है जो मानती है कि भारत अपने सभी नागरिकों का है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में, बंधुत्व ही लोकतंत्र का दूसरा नाम है। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिम देशों से अलग है। यहाँ राज्य और धर्म को पूरी तरह अलग नहीं किया गया बल्कि सिद्धांतगत दूरी रखी गई है। इसका मतलब है कि राज्य धर्मों का सम्मान करता है, जरूरत पड़ने पर सुधार भी करता है ताकि सामाजिक न्याय बना रहे। तो संविधान की यही सकारात्मक संलग्नता किसी मुसलमान को अपनी पहचान और दैनिक आचरण के साथ न्यायाधीश, वैज्ञानिक या सैनिक बनने का अवसर देती है। भारतीय मुसलमानों के लिए आगे का रास्ता ना तो किसी कल्पित अतीत में लौटना और ना वर्तमान का निषेध, बल्कि सही राह है संवैधानिक देशभक्ति को अपनाना। ये देशभक्ति संविधान की प्रस्तावना में लिखे मूल्यों पर विश्वास और प्रतिबद्धता पर आधारित है।
एक मुस्लिम नागरिक के लिए सबसे बड़ा कानून वही है जो न्याय दे, पहचान की रक्षा करे और धर्मों के बीच सौहार्द बनाए। यदि भारतीय संविधान समतामूलक समाज, बच्चों की शिक्षा, पड़ोसियों के साथ शांति से रहने के साधन देता है तो वह मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं, एक पवित्र बंधन है। भारतीय मुस्लिम समाज संविधान को अपनी आस्था के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का अंतिम सुरक्षा कवच मानता है। अनुच्छेद 25 से 30 तक अल्पसंख्यकों को धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए, जो वैश्विक संवैधानिक इतिहास में दुर्लभ है। यह बहुसंख्यक की रियायत नहीं बल्कि राज्य की प्रतिबद्धता है जो मानते हैं कि भारत अपने सभी नागरिकों का है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।